सबसे पहले यहाँ पर दिष्टकारी को देखते हैं। दिष्टकारी होता क्या है? तो वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी। तो कभी कभी खाली स्थान में आ जाता है कि दिष्टकारी माने क्या है, कि एक नंबर का आ गया, या फिर खाली स्थान में आ जाएगा कि जो एसी को डीसी में बदलता है या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, उसे क्या कहेंगे? दिष्टकारी। समझ में आ गया दिष्टकारी? ठीक है। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा? जब 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, बड़ा सा क्वेश्चन बनता है, तो सीधे पूछता है दिष्टकारी किसे कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। तो बिंदु दे देगा, उसमें लिख देगा परिपथ का रेखा चित्र, दूसरा लिख देगा कार्यविधि, और तीसरा लिख देगा यहाँ पर निर्गत निवेशी वक्र। ठीक है, निर्गत निवेशी वक्र। तो यदि हेडिंग वार आ जाए तो हेडिंग बना करके ये कि परिपथ का रेखा चित्र, तो ये हेडिंग हो जाएगी। कार्यविधि लिखने के बाद फिर लास्ट में इसको लिख देंगे, निर्गत निवेशी वक्र। और यदि सीधे आ गया कि अर्ध तरंग दिष्टकारी का वर्णन करिए, तो सारा कुछ इसी तरह से करना है। ठीक है, तो सरल सा है। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या लगा है। पहले चित्र में देखते हैं। ये जो संकेत होता है ये प्रत्यावर्ती धारा का है। यहाँ पर ये एसी धारा हो गई। कौन सी धारा हो गई? एसी। दूसरा ये जो संकेत है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये है ट्रांसफार्मर। ये क्या कहलाया? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ठीक है। ये जो संकेत है ये क्या है? डायोड, है ना। और इससे जो यहाँ पर हमको धारा मिलेगी वो डीसी मिलेगी। तो डीसी धारा हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं? ये आरएल का मतलब लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस का मतलब धारा से कौन सी चीज जुड़ी है। जैसे यहाँ पर धारा से ट्यूबलाइट चल रहा है, ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है, तो यही क्या कहलाया? लोड का रेसिस्टेंस कहला गया। ठीक है। तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं? इधर हम क्या दे रहे हैं? एसी। और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? डीसी। समझ में आ गया? ठीक है। फिर उस वक्र की लास्ट में बात करते हैं। वैसे जो एसी है, तो एसी में 2 चक्र होते हैं। ऊपर वाला कौन सा चक्र कहलाया? धनात्मक। और नीचे वाला कौन सा चक्र कहला गया? ऋणात्मक। तो ये 2 चक्रों से मिलकर चलता है प्रत्यावर्ती धारा। एक धनात्मक चक्र और क्या हो गया? एक ऋणात्मक चक्र। यहाँ पर डीसी में देख रहे हैं कि जब धनात्मक चक्र मिलता है तो यहाँ डीसी धारा मिल रही है, और जब ऋणात्मक चक्र चलता है तो डीसी धारा नहीं मिल रही। ये खाली है ना। फिर ये धन वाला आया तो ऊपर धारा मिल गई। माने यहां पर फिर से देखो, एसी में कितने चक्र चलते हैं? 2। कौन कौन सा? धनात्मक और ऋणात्मक। तो हमको धनात्मक चक्र जब चलता है तो डीसी धारा प्राप्त होती है, और जब ऋणात्मक चक्र चलता है तो डीसी धारा प्राप्त नहीं होती। फिर धनात्मक चलेगा तो डीसी प्राप्त होगी, ऋणात्मक में फिर नहीं प्राप्त होगी। ऐसे जब धन आएगा तो डीसी धारा हमको प्राप्त होगी। तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है, क्योंकि यहाँ पर आधी तरंग में धारा मिलती है और आधी तरंग में धारा नहीं मिल रही। जैसे यहाँ तक ये पूरी ऋण धन मिला के पूरी तरंग कहला गई, है ना। तो अर्ध तरंग का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक बार धारा मिलेगी, धनात्मक में और ऋणात्मक में नहीं मिलेगी। ठीक है। अब इसके कार्यविधि को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। तो सबसे पहले यहां से चालू करते हैं। देखना, ये है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है ना, प्राथमिक और द्वितीय। तो देखना, इसका नाम लो। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। हाँ, आप बोलो तो। अब इसका नाम लो। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ये एक पैराग्राफ करके चेंज कर देना, क्योंकि ये दोनों में एक जैसे रहेगा। ठीक है। अब दूसरा हिस्सा देखो। फिर यहां से जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? धन, और ये वाला क्या हो जाएगा? ऋण, है ना। अब डायोड में मैं बताया कि 2 भाग होते हैं। ये पीछे का भाग P होता है और ये वाला क्या होता है? N होता है। तो यदि पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ जाए तो क्या होगा? अग्रभिनत, और इसमें धारा बहेगी। और यदि पॉजिटिव को निगेटिव मिल जाए तो पश्चाभिनत हो जाएगा, उसमें धारा नहीं बहेगी। तो अग्रभिनत और पश्चाभिनत पहले पढ़ चुके हैं। यदि अग्रभिनत होगा
तो धारा बहेगी, और पश्च अभिनत होगा तो धारा नहीं बहेगी। अब अग्र अभिनत कब होगा? जब ये पी क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ जाए तो अग्र अभिनत, और पी क्षेत्र यदि निगेटिव से जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? पश्च अभिनत। अभी मैं बोला कि जो ए बिंदु है बी के सापेक्ष कैसा है? धनात्मक है। धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा? अग्र अभिनत, है ना। ये धन हो गया तो माने क्या हो गया? अग्र अभिनत हो गया, और इससे धारा बहेगी, धारा प्राप्त होगी। ठीक, अब दूसरे हिस्से में देखते हैं, जब इसका कौन सा चक्र चलेगा? ऋणात्मक चक्र। तो जब ऋणात्मक चक्र चलेगा तो ए जो है बी के सापेक्ष कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ये बी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। जब ऋणात्मक हो जाएगा तो डायोड क्या हो गया? पश्च अभिनत, और पश्च अभिनत होगा तो इससे धारा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में लिख देना है, इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले दिष्टकारी क्या कहला गया? वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसे ही क्या कहते हैं? दिष्टकारी। क्लियर हो गया परिभाषा? फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या? वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। ये दोनों चित्र बने हुए हैं यहाँ से। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ठीक है, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का धनात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड डी अग्र अभिनत हो जाता है और इससे धारा बहती है। जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र चलता है तो जो बिंदु ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड डी पश्च अभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती है। इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, अब सोच